नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी 7.3 का बेसिक समाकलन का, उसका नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो देखो 7.3 से पहले हमने कुछ डिटेल पढ़ ली थी। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण करने के बाद हम प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे इसमें उदाहरण नंबर में 7 है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3। तीनों के करते हैं तीनों। नंबर 1, समाकलन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे तो ये बता दिया था कि cos स्क्वायर एक्स का कैसे निकालना है, साइन स्क्वायर का कैसे निकालना है, साइन क्यूब का कैसे निकालना है, cos क्यूब का कैसे निकालना है, डिटेल में पढ़ लिया था हमने। फिर भी हम कर लेते हैं कि cos स्क्वायर का समाकलन पावर के फॉर्म में नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो पहले आप cos स्क्वायर को क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है। बताओ क्या होता है, बता दूंगा आपको यहां से। देखो फॉर्मूला होता है कौन सा, cos 2x का। cos 2x बराबर होता है, cos स्क्वायर के पदों में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। और एक साइन स्क्वायर के पदों में भी होता है, वह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहां से कोस स्क्वायर का मान निकाल लो यहां से। तो कोस स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस का 1 बराबर। ठीक है, यहां से बच गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो cos स्क्वायर x का मान चाहिए। तो ये 2 है, इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसको 1 को पहले भी लिख सकते हो, 1 प्लस ऐसे भी लिख सकते हो cos 2x डिवाइड बाई 2, और इधर लिखा cos स्क्वायर x। ये देखो cos स्क्वायर x का मान आ गया। cos स्क्वायर x की जगह आप ये पुट कर सकते हो, ये वाला 1 प्लस cos 2x बटे 2, तब आसानी से हमारा समाकलन हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहे हैं समाकलन का साइन, इस cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो इस 1/2 को हम बाहर ले, 1/2 को बाहर ले लिया, समाकलन, फिर यहां पे ब्रैकेट लगाओ। ये लिखा मैंने 1 प्लस में cos 2x और इसका dx के साथ समाकलन। अलग अलग समाकलन करते हैं। 1/2 इसके साथ ले लो, 1/2 इसी के साथ ले लो, तो यहां से आएगा 1/2। ठीक है, ओके, यहां तक ये तो इसके साथ आ जाएगा। यहां पे समाकलन में समाकलन का साइन 1 डॉट dx प्लस में 1/2, ये वाला इसके साथ भी है, ये वाला इसके साथ भी है। ये समाकलन का साइन, यहां पे cos 2x dx, यहां तक ओके है। ओके है क्या? ठीक है, समाकलन कर दो अब इसका। यहां पे लिख रहा हूं x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष, इसी पेज पे कर लेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, आगे देखो, अब इस पे देखो, इस एक का x के सापेक्ष करोगे तो क्या बन जाएगा, एक का x, तो x को 1/2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू में कौन x, आगे प्लस 1/2 यहां है पहले से, तो 1/2
कोस 2x का, कहने का मतलब कोस का, मानो आप एक बार, कोस का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहां लिखेंगे हम साइन, और साइन के साथ कौन चल रहा है, 2x, 2x। फिर ये बताया हुआ है x के गुणांक का इसमें क्या दिया जाएगा, भाग। तो यहां बट्टे में कौन आ जाएगा, 2, और ये प्लस में कौन आ जाएगा, c। अब इसको सुव्यवस्थित लिखोगे तो x बट्टे में आ गया 2, x बट्टे में 2। अब यहां पे प्लस 2 दूनी 4, 1/4, और ये है साइन 2x प्लस c। ये इसका समाकलन आ गया। देख लो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फटाफट। ठीक है, यहां तक ओके है। आगे देखो, अब दूसरा वाला पार्ट। साइन 2x कॉस 3x, साइन 2x कॉस 3x। सात के उदाहरण में दूसरा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। समाकलन करना है साइन 2x कॉस 3x dx का। ऐसे वाले प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। कि ऐसे प्रश्न बनाए, सूत्र लिखवाए थे, तो यहां पे 2 होना जरूरी है, लिखवाया था ऐसा। यानी इसको ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से इधर। ये फॉर्मूला बनाने के लिए कौन सा आएगा, देखना 2। यहां पे आ जाए आपके पास साइन 2x, साइन a, यहां जाए कॉस b, बराबर में लिखा जाएगा, ये सूत्र बन गया 2 साइन ए कॉस b। तो क्या बन जाएगा सूत्र, साइन a प्लस b, या कहो तो x और y मान सकते हो, ठीक है। फिर प्लस, फिर प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहां तक, ठीक है। ये फॉर्मूला करने के लिए हमारे पास ये 2 चाहिए। तो यहां पे 2 लाने के लिए मैं क्या करूं, अंश व हर में 2 से गुणा, अंश व हर में 2 से गुणा, या ये कह दें कि 2 से भाग 2 से गुणा कर दें, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि यहां 2 है तो 2 की कमी है यहां पे, तो ये समाकलन का साइन, ये 2 मैंने ये लगा दिया, यहां पे साइन 2x कॉस 3x, और ये 1/2, नीचे जो 2 किया है, हर में भी 2 गुणा किया है, वो यहां पे लगा दिया, और ये dx। ओके, अब ये फॉर्मूला बन गया आराम से, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, यहां पे बराबर 1/2, ठीक है, 1/2। लो, अब देखो इधर, ये बन जाएगा यहां पे समाकलन, यहां पे फॉर्मूला लगाना है वो, तो यहां पे आएगा आपके पास साइन, ठीक है। फॉर्मूला आ गया साइन a प्लस बी, ए का मान आपके पास में कौन है, 2x, b का मान है 3x, तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3x, ये ब्रैकेट बंद, ये बराबर, यहां पे फिर प्लस, तो ये प्लस, यहां पे फिर साइन आएगा, तो ये साइन,
a माइनस बी, तो यहां पे 2x माइनस का 3x ब्रैकेट बंद और ये dx। ठीक है, अब आगे देखो, ये बन जाएगा यहां पे 1/2 समाकलन बड़ा ब्रैकेट, ये बन जाएगा साइन 3 और 2 5x प्लस में ये साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन माइनस का x और ये बड़ा ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, अब देखो ये तो पढ़ा ही आपने, बिकॉज यदि ऐसा मिले साइन माइनस x हो तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है साइन x में। ठीक है, ये वाला माइनस यहां आ जाएगा तो क्या बना देगा इसको, माइनस का साइन। तो आगे देखो, अब इसी पेज पे बराबर में 1/2 समाकलन, ये है आपके पास साइन 5x और ये चिन्ह अब यहां पे आने के बाद क्या बना देगा इसको, माइनस का, और यहां पे हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन x और ये dx। अब कर दो अलग अलग, 1/2, ये 1/2 इसका समाकलन इसके साथ साइन 5x, ये माइनस 1/2 समाकलन साइन x। ठीक है, एक मिनट, dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x dx। x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर कर दो बराबर में 1/2 इंटू में साइन 5x तो बाद की बात है, पहले साइन x का समाकलन क्या होता है, साइन x का समाकलन माइनस का कोस x, तो ये बन जाएगा यहां पे माइनस कॉस, ये आ जाएगा 5x ठीक है। देखो अब इस x का गुणांक कौन 5, तो बट्टे में 5 हो गया समाकलन, माइनस 1/2 इसका साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस x प्लस सी। अब इसको सुव्यवस्थित लिख दे, माइनस कॉस 5x बट्टे में 5 दूनी 10। अब ये देखो माइनस माइनस बन गया प्लस, 1/2 cos x प्लस सी, लो इसका समाकलन आ गया। बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न करने होते हैं आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना भाई, ओके है। यहां तक इस प्रश्न में कोई भी डाउट मिले आपको तो कमेंट में लिखो फटाफट, जल्दी से जल्दी, फास्ट सुपर फास्ट लिखो, ठीक है। जल्दी बोलो भाई, चलते हैं तीसरे में, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। 7 के में 3 का एग्जाम्पल, 7 के में तीसरा पार्ट। वैसे तो हमने बेसिक डिटेल में पढ़ लिया था, बट दोबारा देख ले, समाकलन साइन क्यूब एक्स
dx। ठीक है, पहले तो हम कर लेते हैं कौन सा, जो बिना सूत्र वाला है। ठीक है, दो मेथड बताए थे, दोनों के दोनों मेथड इसी में भी बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देख लेना। तो देखो अब इसको पहले क्या लिखोगे, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स डॉट में साइन एक्स और dx। लो ऐसा लिख दिया इनको। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि साइन को मान ले तो कॉस मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, तो साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कॉस में। तो इसीलिए साइन स्क्वायर को बदल देता हूं, साइन स्क्वायर को बदल दिया मैंने क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बदल दिया। ठीक है, डॉट में कौन, साइन एक्स, और इस पूरे का क्या, dx, समाकलन। ठीक है, अब देखो यहां से पहली वाली सर्वसमीका से लिखा मैंने, तो जो पहली सर्वसमीका आपने पढ़ी खूब, कि ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहां से साइन स्क्वायर का मान निकाल लो, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके है, तो यहां से लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां से आप इसको मान लो, कोस एक्स को क्या मान ले, टी, क्या मान ले भाई, टी। तो देखो आप कहोगे इसको क्यों नहीं मान लेते, इसको मान लेते, पर ये dx इसके साथ चिपकी हुई तो है ही नहीं, इसको मानोगे तो ये तुरंत बात नहीं मिलती 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पूरी बात नहीं मिलती, इसीलिए इसको मान लिया। माना, प्रतिस्थापन पढ़िए ना, cos x बराबर में क्या मान लिया, t, और x के सापेक्ष क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करोगे, अवकलन कर रहा हूं, माइनस का आ गया, साइन एक्स है, dx है, बराबर में कौन आ गया, dt। अब हमारे पास प्रश्न के अंदर माइनस का साइन एक्स नहीं है, मतलब ये रहा, ये नहीं है हमारे पास साइन एक्स, ये किसका नहीं है, माइनस का, तो इस माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास साइन एक्स dx बराबर में माइनस dt। राइट है क्या, ठीक है, अब ये मान इसमें पुट कर दो, इसमें आ जाओ, इसमें, इस वाले में, ये समाकलन, ये 1 का 1 माइनस कोस एक्स की जगह टी, तो स्क्वायर चल रहा है तो टी स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस वाले पूरे को क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया पूरे को, माइनस का dt, तो माइनस का इंटू में माइनस dt बट्टे में कौन, 4, सॉरी माइनस का dt है, कहां से 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस का dt लिख दिया। अब ये वाली बात आ गई यहां पे, कहां आ जाते हैं ये, तो ये माइनस तो बाहर आ गया, समाकलन। ठीक है, सब कुछ रख दिया, देख लेना, ध्यान से देख लेना भाई, 1 की जगह 1 लिख दिया, कॉस की जगह टी स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह माइनस का dt हो गया। ओके है, अब देखो यहां माइनस का इधर लिख दिया, अब इसके एक साथ एक डॉट में dt अलग कर दिया, माइनस समाकलन टी स्क्वायर, ये dt अलग अलग समाकलन कर दिया, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन, सॉरी समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, ओके है, यहां पे माइनस 1 का क्या बन जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, ओके है क्या,
ठीक है, इसका तो ये हो ही गया, माइनस बाहर आ ही गया। ठीक है, आगे आ जाओ, ये माइनस, और इसका बन जाएगा टी 2+1/2+1+c। और अब आपके पास यहां से देखिए कि यहां पे टी का मान क्या है, टी का मान चेक करो, टी का मान ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट में ही ले लेंगे इसको, पूरे को अलग अलग कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये माइनस माइनस यहां क्या बना देगा, प्लस, ये माइनस है ना, यहां से आया ये माइनस, यहां पूरे पे है, पहले तो पूरे पे है तो पहले माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। ठीक है, यहां भी प्लस ही बना दो, सीधा डायरेक्ट हो गया। अब यहां से माइनस का टी और प्लस में टी क्यूब बट्टे में कौन, 3, और प्लस में क्या, सी, और यहां टी का मान रख दो। टी का मान रखने पर तो ये आ जाएगा, यहां पे टी का मान रखोगे तो टी का मान क्या है भाई, कोसक्स, तो यहां तो आ जाएगा कोसक्स, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, यह माइनस लगा है, थोड़े मोटे मोटे अक्षर लिख रहा है, माइनस का कितना, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस टी का मान कॉस एक्स और इसका होल क्यूब बट्टे में 3 प्लस में सी। कॉस क्यूब भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्या लिख सकते हो, कॉस क्यूब, यानी माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बट्टे में 3 और प्लस में सी। ये देख लो, ये आंसर आ गया। यहां तक चेक करो फटाफट, कि कोई डाउट हो तो लिखे फटाफट। जल्दी करो, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट इसका। अब ये तो बिना सूत्र का है, ठीक है, और सूत्र का कर लेते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर, सेकंड मेथड ही लिख देता हूं, मेथड सेकंड, ठीक है, और ये है 7 के में तीसरा, समाकलन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ओके है, जितनी बार देखेंगे आप उतने ही आएंगे आपको, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, करते रहा करो, ठीक है, साथ साथ चलते रहो, अपने आप आते रहेंगे। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, बेसिक डिटेल सब कुछ बताई हुई है, आपको पता है यदि आपने पढ़ी है तो। यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला किसका, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपके याद है तो ये प्रश्न बन जाएगा, और नहीं याद है तो फॉर्मूले से नहीं होगा। उस प्रकार कर सकते हैं फिर डिटेल से उसको ब्रेक करके। तो यहां से हमें साइन क्यूब का मान निकालना है, ये रहा, दिख रहा है क्या साइन क्यूब, क्योंकि ये रहा साइन क्यूब, तो यहां से साइन क्यूब निकाल लो। तो पहले ये माइनस का दिख रहा है तो पहले इसको इधर ले आओ ना, प्लस का बन जाएगा, तो मैं इसको इधर ले आ रहा हूं पहले इसको, तो यह आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स बराबर। अब ये देखो, आप इसके पास में इसको इधर ले आए तो इधर ये बचेगा ना 3 साइन एक्स, ना कि ये इधर भी आ जाएगा, इसको तो यही रखना है, तो ये रह जाएगा यहां पे 3 साइन एक्स माइनस ये वाला इस साइड जाएगा अब, और इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन 3x। अब एक और बच गया, कौन, ये 4 इसके साथ भी बच गया, तो इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा साइन क्यूब एक्स बराबर में 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। साइन क्यूब एक्स की जगह ये मान रख दो, ये वाला
ये मान रख सकते हैं हम साइन क्यूब एक्स की जगह। देखो साफ साफ लिखा हुआ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स की जगह ये पुट कर दें। हाँ या नाम कमेंट में लिखो, पुट कर रहा हूं मैं यहां पे। तो देखो यहां पे समाकलन साइन, इसकी जगह लिखो 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4 और ए ऑल ओवर डी एक्स। ओके है क्या यहां तक? ओके ठीक है। अब इस 1/4 को बाहर ले लें तो ये आ जाएगा 1/4 समाकलन, यहां ब्रैकेट लगाओ, ये 3 ठीक है साइन x माइनस का साइन 3x ब्रैकेट क्लोज dx। अब आराम से आपको समाकलन पता, 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। साइन x का समाकलन पता ही है, साइन 3x का समाकलन पता ही है, x का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड में चला ही जाएगा। आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी वे में। चलो तो अलग अलग करो। देखो तो 3/4 तो मैं इसके साथ 3/4 ले लिया मैंने, ठीक है। और ये समाकलन का साइन, और यहां पे आ गया साइन x dx माइनस 1/4 इसके साथ भी है तो ये आ गया 1/4, ये समाकलन साइन 3x dx। देखो देखिए 3/4 ये रहा, 3 इसके साथ आ गया, नीचे 4 में आ गया, 1/4 इसके साथ गुणा, 1/4 इसके साथ गुणा, 1/4 इसके साथ लगा दिया मैंने। यहां कुछ है नहीं, ये 3 को इधर मत ले आना भाई। कभी ये सोच रहे हो ये 3 तो इधर ले गए, ये भी ले जाओ इधर, नो। अब यहां पे x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है समाकलन करते हैं। अब दूसरा मेथड भी इजी है, यही कर देते हैं। देखो तो 3/4 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो यहां लगाया माइनस कोस एक्स, ठीक है माइनस 1/4 साइन 3x का, यहां भी साइन यहां भी साइन है, बट यहां 3x है इसका एंगल, और इसका एंगल कौन है एक अकेला x है, तो यहां पे भी तो cos, ये भी माइनस का cos 3x और डिवाइड में भी तो आएगा ना, क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट कौन है 3, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 डिवाइड में और प्लस में c। अब सुव्यवस्थित लिखो इसको, लास्ट माइनस का 3/4 और ये आ गया cos x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/4 तिया 12, तो ये 12 और यहां आ जाएगा cos 3x प्लस में कौन c। ठीक है क्या यहां तक? और लिखना चाहो तो ये 4 इसके नीचे बट्टे में भी लिख सकते हो पूरे में, और ऐसा भी राइट है, यानी ऐसा लिख सकते हो माइनस का 3 cos x/4 और ये लिख सकते हो cos 3x/12, ऐसा भी लिख सकते हो, या करके या ऐसा लिख सकते हो माइनस का 3 cos x/4 और ये प्लस cos 3x/12 प्लस में c। चाहे तो ये करके आओ चाहे ये करके आओ, दोनों बात सेम है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, दोनों मेथड मैंने करवा दिए। और एग्जांपल नंबर 7 आपका है इस प्रश्नावली से पहले, 3 पार्ट है, तीनों के तीनों क्लियर करवा दिए हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो कमेंट में लिख के। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो अब प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट।
प्रश्न कितने हैं? 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए 7.3 में। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और ये dx। ध्यान से देखो, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा, पता हो तो किसमें। साइन स्क्वायर का किया था हम, किया था। तो पहले तो इसको लिख लो ना आप, इसको छोटा बना देते हैं इसको, और छोटा नहीं बनाओ तो ये साथ चलता रहेगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है क्या? ठीक है। फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर किस में आता है, किसके फॉर्मूले में आता है? cos 2x के में आता है। cos 2x बराबर cos 2x का फॉर्मूला वो लिखो जिसमें साइन स्क्वायर आता हो, साइन स्क्वायर के पदों में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। यहां से साइन स्क्वायर का मान निकालोगे आप, तो ये तो माइनस का इस साइड ले आओ पहले, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये एक यहां रहेगा, ये रहेगा, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो गया cos 2x। अब इसके साथ ये 2 और रह गए यहां, तो 2 इसके भाग में चला जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर का जो मान आया है वो आपके पास आ गया है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 आ गया। ये लिखना इसकी जगह, बोलो लिख दूं क्या? साइन स्क्वायर एक्स पूरा ये इसका, तो जहां भी एक्स है वहां पे ये लिखना आपको। ठीक है क्या? लिख देता हूं, तो ध्यान से देखो। और चाहो तो पहले ही इसको मान भी सकते हो आप, छोटा बन जाएगा बिल्कुल, मानना चाहो तो मान भी सकते हो, बट मैं वैसे ही लिख देता हूं सीधा। साइन स्क्वायर ये पूरा कौन? एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, इस एक्स की जगह यही तो रखना है, तो 1, तो 1 माइनस कोस, तो ये कॉस लिख दो, कॉस, आगे कौन है? 2, ये 2, ये वाला 2, और ये एक्स, एक्स ये है पूरा, ये वाला पूरा एक्स है, ये पूरा क्या बोलेंगे इसको? एक्स। तो इस एक्स की जगह ब्रैकेट लगा और ये लिख दो 2x, प्लस में कौन? 5, ब्रैकेट बंद, और यहां पे अब पूरे पे लगा दो dx, ये लगा दिया dx। अब आराम से हम क्या कर लेंगे? समाकलन कर लेंगे। तो यहां पे आगे अब देखिए, यहां पे आराम से देखिए, तो यह आएगा 1 माइनस का, ये 2 भी तो है, 2 इससे गुणा करो, तो ये बन जाएगा cos, ठीक है, ब्रैकेट 2 दूनी 4x, और प्लस में 5 दूनी 10, ये ठीक है, और ये आ जाएगा dx पूरे के साथ dx। ठीक है, अलग अलग कर दूं क्या? अलग अलग देखना है। समाकलन 1 डॉट dx माइनस समाकलन कोस, ये क्या बन जाएगा? अरे नीचे बट्टे में लिखनी था, ये बट्टे वाला भी तो दो लिखना है। अरे गड़बड़ा जाएगी काम, तो ऐसे तो काम गड़बड़ा जाएगा भाई। ठीक है, इसके बट्टे में भी तो 2 है, बट्टे में, पूरे के बट्टे में कौन है इसके? ये लो 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं। इस पूरे के बट्टे में क्या कर दिया मैंने? 2 भी लिख दिया है। ये 1 माइनस cos 2x, सुव्यवस्थित लिख देते हैं इसको काट के ही। अरे काट के ही लिख देते हैं इसको सही तरीके से। तो ये आ जाएगा, यहां पे लिख दिया था क्या? मान नहीं लिखा, ये लिखेंगे 1 माइनस कोस, ये 2 इंटू में 2x
+5 और ये पूरे के बट्टे में कौन है, 2 है, पूरे के बट्टे में ही तो है, पूरे के बट्टे में आ गया और इसका dx ले लो, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को बाहर लिया, समाकलन यहां पे अब ऐसा करो 1 माइनस कोस 2 दूनी 4x 2 पंजो +10, ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो ऐसे और इसके साथ dx। अब कर दो इसका, अलग अलग लिख रहा हूं, देखना 1/2 ये एक समाकलन 1 dx माइनस 1/2 ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, समाकलन कोस ये 4x और प्लस में 10 और ये dx। अब कर दो इसका x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, यही लिख देता हूं, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन कर रहे हैं, कर दो, इधर इधर ही कर देते हैं इसका, देखो तो 1/2 इसके साथ है तो मैं लिख देता हूं यहां पे 1/2 इंटू में इस x का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, ठीक है, माइनस यहां पे 1/2 कोस का क्या होता है वो लिख दो पहले, समाकलन क्या होता है साइन, तो लिख दो साइन, ये लिख दिया मैंने साइन, और इसके साथ कौन है वो x भी लिख दो, टोटल यही तो है 4x प्लस में 10। अब इसके साथ x के गुणांक जो है उसका भाग दे दो, x का गुणांक कौन है 4, तो भाग दे दो यहां पे 4 का और प्लस में कौन c, ये है आ गया आपके पास x/2 माइनस 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौकी 8, तो ये आ जाएगा साइन, ठीक है, 4x प्लस में 10 और बट्टे में 8 प्लस में c। यहां तक चेक करो फटाफट, चेक करो फटाफट, ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, यहां तक किसी के कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहां तक है क्या कोई डाउट, बोल लो यहां तक देख के, जल्दी बोलो, एक का प्रश्न कर दिया मैंने। दो का देखो sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x, ठीक है, 2 के में sin 3x cos 4x, प्रश्न नंबर 2, समाकलन sin 3x cos 4x और इसका dx, ये लो, ऐसे प्रश्न में मैंने बताया था ना n स्क्वायर में 2 से गुणा करना, तो इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा, देखना ये ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, तुरंत पता चल जाता है। यहां 2 नहीं है तो मैं 2 यहां लगा रहा हूं और इसके साथ साइन, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो साइन a और इसके साथ कॉस b बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन, ठीक है, a प्लस b
ये आ जाएगा आगे प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करना है, यूज करना है। पर इसमें दो ये जो है वो कहां से लाओगे? तो दो बनाओ पहले, यहां दो बनाओगे तो अंश व हर में दो से गुणा। तो पहली स्टेप तो ये रहेगी, अंश व हर में दो से गुणा करने पर, ठीक है। दो से गुणा करोगे तो ये समाकलन, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये समाकलन। नीचे जो हर में गुणा किया है वो तो बाहर, और इसके साथ करूंगा वो 2 यहां आ जाएगा 2, और साइन में कौन आ जाएगा 3x कॉस क्या बन जाएगा 4x, और ये पूरा ऑल ओवर dx। अब देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? 2 इसमें आ गया साइन 3x, यानी ये तो किसका मान है a का मान, ये किसका मान बन गया b का मान। अब ये फॉर्मूला लगाना आपको, ये डायरेक्ट लगाना फॉर्मूला बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहां से 1/2 बाहर लिया, समाकलन, ये लगाना है साइन, तो मैंने लिखा साइन a का मान 3x तो 3x लगा दिया, प्लस में b का मान 4x तो 4x लगा दिया, प्लस का साइन लगा दो, साइन लगाओ, ठीक है। साइन a का मतलब यहां पे 3x और माइनस का 4x, ये 4x हो गया, और ये पूरे का ऑल ओवर dx ले ले, dx आ गया यहां तक। अब इसमें माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/2, ठीक है। समाकलन, इसको लिखोगे सही तो क्या बन जाएगा, ये साइन 7x, ये 7x बन गया। और ये देखो यहां पे आपके पास में क्या बनेगा, प्लस साइन 3x में से एक 4x तो माइनस का x बच गया, और ये ऑल ओवर लगा दो आप dx। अब यहां लिखोगे 1/2 अगेन समाकलन, ये बन जाएगा साइन 7x और ये चीन इसको क्या बना देगा माइनस साइन x, और ये ब्रैकेट ऑल ओवर dx। ये तो पढ़ा ही आपने साइन फलन कि साइन ऐसा मिले माइनस x तो माइनस का साइन x ही होता है। ऐसा तो दो ही फलन ऐसे हैं, कॉस और सेक, जो प्लस के रिजल्ट देते हैं। अब यहां पे इसका अलग अलग समाकलन कर दो। देखो तो इधर 1/2 लिया मैंने एक साथ, 1/2 इसके साथ लिया, और ये कौन है साइन 7x, समाकलन कर दो साइन 7x, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो माइनस 1/2 इसके साथ ले लो, dx लगाओ, dx लगा दिया इसके साथ, माइनस 1/2 यानी 1/2 इसके साथ लिया, तो यहां से समाकलन आ गया साइन x dx, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन कर दो 1/2 साइन 7x, साइन का होता क्या है पहले तो वो पता करना है, माइनस का cos x, तो यहां पे लिखोगे तो माइनस cos 7x बट्टे में x के गुणांक का भाग दिया जाएगा, बट्टे में 7 आ गया, ठीक है। यहां तक आगे देखो माइनस 1/2 साइन x का क्या होता है समाकलन, माइनस का cos x, और ये प्लस में कौन c, सुव्यवस्थित लिखो, माइनस का cos 7x बट्टे में 7 दूनी 14, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है, 1/2 cos x प्लस c। यहां तक किसी के डाउट हो तो बोले, चेक कर लो फटाफट।
तीसरा प्रश्न देखिए, कोस कोस सब 2 4 6 कोस कोस के सब। तीसरा प्रश्न, समाकलन कॉस 2x कॉस 4x और डॉट में कॉस 6x और dx। ठीक है, यहां तक ये लिखा है ऐसा। इसमें 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 2 टर्म हो, 2 टर्म तक तो हमने पढ़ ही लिया ऐसा। वही फॉर्मूला लगाना है 2 2 लेके। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं क्या? पहले कैसे भी लिख सकते हैं आप, ये लिख दूं कि cos 2x और इसको साथ ले लें तो cos 6x और बाहर मैंने इसको 4 को रख लिया है cos 4x और dx। ऐसा लिख लो, 6 2 8 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ले सकते हैं, ये बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों साथ ले सकते हैं आप, ये दोनों, ये ले लिए हमने, किसी कोई 2 साथ लेने। उसके बाद अब देखो, ये फॉर्मूला अलग बनाने के लिए यहां 2 से करना पड़ेगा आपको गुणा, 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा आपका। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर फॉर्मूला ये लगेगा, ध्यान से देखना। यहां पे 2 चाहिएगा, 2 2 cos a cos b। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या था कि cos a प्लस b, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा प्लस आगे cos a माइनस b का फॉर्मूला। ये यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, जल्दी बोलो। ठीक है, देखो अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए अंश व हर में 2 से गुणा, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/2 अंश व हर में 2 और 2 इसके साथ लगा दें तो 2 लग जाएगा cos 2x cos 6x और ये अलग ले लिया, और यहां से cos 4x अलग है और ये dx। ठीक है, यहां तक इसमें फॉर्मूला बन गया। ये देखो, ये बन रहा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको लिखोगे cos a प्लस बी cos a माइनस बी, और यहां पे प्लस का चिन्ह। ठीक है, यहां पे प्लस का चिन्ह है। तो ध्यान से देखो, 1/2 पूरे के गुणा में है 1/2, और ये समाकलन यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो बनेगा cos, तो ये बन जाएगा cos a का मान है 2x, b का मान है 6x, तो ये 2x प्लस पे 6x और ये प्लस यहां पे और फिर cos, और ये आ जाएगा 2x माइनस का 6x, और यहां पे ऑल ओवर लगाओ, और ये cos x बाहर ले लो इसके साथ, cos 4x dx। अब यहां पे इस पे आ जाओ, 1/2 समाकलन, ये देखो, ये तो हो गए cos 8x, ये हो गए प्लस के, ये cos और ये बच गए माइनस के 4x। ठीक है, और यहां पे आपके पास फिर और बच गया cos 4x और ये dx। ये तो आपने पढ़ाई है ऐसा कि cos अंदर नेगेटिव x, तो इसको लिखोगे पॉजिटिव का x रिजल्ट देता है। ओके है यहां तक? तो अब आगे देखना, 1/2, ठीक है, ये समाकलन का साइन, ये तो हो गया cos 8x और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, cos 4x और ये ऐसा कोष्टक लगाकर और cos 4x को भी इससे गुणा करना है dx। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट पेज पे, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट।
1/2 समाकलन कोस 8x डॉट कोस 4x, और यहां पे आपके पास एक और बन जाएगा आपके पास भी ऐसा, ठीक है। ये क्या था, पीछे देखो इसको, ये रहा। इस कोस 4x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे पहले तो, और फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस लग के कोस स्क्वायर 4x बन जाएगा, कोस स्क्वायर 4x बन जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर 4x बन जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट और ये dx। अब देखो इधर, इसमें अगेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहां से फिर आपको अंश व हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अगेन सूत्र बनाने के लिए, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 समाकलन का साइन, ठीक है, और यहां पे 1/2 एक बार और ले लिया यहां, और ये 2 इसके साथ लगा दिया 2, ये बन जाएगा cos 8x और डॉट में cos 4x, यहां तो फॉर्मूला अलग लग जाएगा, और प्लस में इसके साथ भी 2 cos स्क्वायर 4x, और ये ठीक है यहां तक ऑल ओवर dx। राइट है क्या, यहां तक देख लो, ठीक है क्या, ओके क्या, ओके। इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये वाली रही बात, इसमें फॉर्मूला अगेन लग जाएगा यहां पे, 2 cos a, अभी अभी लगाया था ना cos a, cos b बराबर लिख सकते हो क्या, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहां से आपके पास 1/4, ठीक है, 1/4 ये आ जाएगा समाकलन, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, cos, तो cos बन जाएगा cos ये 8x और प्लस में 4x, फिर यहां पे प्लस cos 8x माइनस का 4x, मतलब एक बार इसमें से ये जोड़ दिया, इसमें से एक बार ये घटा दिया, यहां पे ये फॉर्मूला लगाया, यूज किया है, और ये प्लस 2 cos स्क्वायर 4x का मान निकालना है, यहां से किसका मान निकालना है, 2 cos स्क्वायर x का, तो देखो यहां पे फॉर्मूला देखो, cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है cos स्क्वायर के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, क्या होता है, यहां से आपको cos स्क्वायर x का मान चाहिए, 2 cos स्क्वायर x सीधा ही है, 2 भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस का इधर चला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा इसको, cos 2x प्लस का 1 और बराबर में 2 cos स्क्वायर x, इसका डबल होता है यहां पे जो होता है उसका डबल, ठीक है, तो इसको लिख दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा 1 प्लस cos 2x, तो इसको लिख देता हूं 1 प्लस में cos, ये लिख दिया मैंने cos, ठीक है, और इसका डबल कितना आ जाएगा 8x, सीधा लिख देता हूं 8x, ठीक है, ये इसका अलग लिख दिया है, और ये ऑल ओवर लगा देता हूं एक बार, ऑल ओवर dx, ये लगा दिया यहां पे ऑल ओवर। अब अलग अलग कर लेंगे, अब एक बार सोल्व और करेंगे, 1/4 समाकलन, ये बन जाएगा cos 8 और 12, 12x हो गए, ठीक है, और ये प्लस में ये कितने बच जाएंगे, cos 4x बच जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस में कौन आ जाएगा, 1 बनेगा, और ये प्लस का क्या बन जाएगा, सबका अलग अलग कर देंगे बाद में, cos 8x बन जाएगा, cos 8x, और ये ऑल ओवर लो जी dx, ठीक है। अब सबका अलग अलग कर देते हैं, cos 12x, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, कर दो, ध्यान से देखो,
कोस 12x का कर दो, यहीं पे कर देते हैं, और 1/4 साथ में चलाते रहेंगे सबके। 1/4 अलग अलग लिखोगे तो सबके साथ जाएगा यहाँ पे। कोस 12x का क्या बन जाएगा, साइन, तो यहां पे बनेगा साइन, समाकलन कर रहा हूं, साइन 12x और बट्टे में कौन 12, क्योंकि इसका 12 x का कोफिशिएंट, प्लस में 1/4, ये 4 है, और ये बन जाएगा साइन, ये बनेगा 4x बट्टे में कौन 4, प्लस का इस एक का क्या बनेगा x, 1/4 भी लाओ इधर, ये x, और प्लस में 1/4 इसके साथ, तो इसका भी बन जाएगा साइन 8x बट्टे में कौन 8, और प्लस में कौन c। देखो अब इसको सुव्यवस्थित यही लिख देते हैं एक बार, यहां देख लो, तो ये बन जाएगा 12 चौक 48, तो साइन का तो बन जाएगा साइन 12x बट्टे में 48, और ये प्लस में 1/16 साइन 4x, और प्लस में x बट्टे में 4, और प्लस, ठीक है, 8 चौक 32, तो ये बन जाएगा 1/32 और साइन 8x, और प्लस में c। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, ये इसका समाकलन है। चेक कर ले फटाफट 3 का प्रश्न। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, आज की क्लास यही पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।